तो मार्वल का स्पाइडरमैन कॉमिक्स की दुनिया में सबसे पहले नजर आया था साल 1962 में आई अमेजिंग फैंटेसी के इशू 15 के अंदर, और तब से लेकर अब तक स्पाइडरमैन 12 लाइव एक्शन मूवीज में, 8 एनिमेटेड सीरीज में, 1 दर्जन से भी ज्यादा वीडियो गेम्स में और तो और 500 से भी ज्यादा कॉमिक बुक्स में अपीयर हो चुका है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मार्वल का ये टीनेजर सुपर हीरो स्पाइडरमैन आज की तारीख में पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी डीसी के बैटमैन और इवन सुपरमैन से भी ज्यादा है। तो फिर इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम दुनिया के इसी सबसे पॉपुलर सुपर हीरो की बात करते हैं और जानते हैं स्पाइडरमैन से जुड़े 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं फैक्ट नंबर 10। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक रियल स्पाइडर की तरह ही स्पाइडरमैन भी वेब्स को शूट करता है, और अपने वेब्स को शूट करने के लिए स्पाइडी को जरूरत पड़ती है उसके वेब शूटर्स की। लेकिन यहाँ पर फैक्ट तो ये है कि स्पाइडरमैन जिन वेब्स को शूट करता है उसके निकलने की स्पीड एक गन की बुलेट से भी ज्यादा तेज होती है, यानी कि स्पाइडरमैन के वेब्स 3000 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से निकलते हैं। और इसके साथ ही स्पाइडरमैन के वेब्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनकी मदद से स्पाइडरमैन हल्क जैसे इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी होल्ड कर सकता है। फैक्ट नंबर 9। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन बहुत सारी स्टोरी लाइन्स में है, और इन्हीं में से एक फेमस स्टोरी लाइन है डेथ ऑफ वुल्वरीन स्टोरी लाइन। और जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि मार्वल कॉमिक्स की इस स्टोरी लाइन के अंदर वुल्वरीन की डेथ हो जाती है, लेकिन जब वुल्वरीन मरता है तब उसके बाद स्पाइडरमैन वुल्वरीन की जगह लेता है और फिर वो जाकर वुल्वरीन की टीम यानी कि एक्समैन को भी ज्वाइन करता है। और फिर उसके बाद मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्समैन टीम का नाम पड़ता है एक्समैन एंड द स्पाइडरमैन। फैक्ट नंबर 8। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस साल 1962 में हुआ था, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन एक टीनेजर सुपर हीरो था। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के आने से पहले तक मार्वल या डीसी जैसी किसी भी कॉमिक बुक्स के अंदर जिस भी टीनेजर सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता था वो किसी न किसी बड़े सुपर हीरो का साइड किक हुआ करता था, जैसे कि डीसी का रॉबिन जो कि साइड किक था बैटमैन का। लेकिन स्पाइडरमैन के आने के बाद से ही सब कुछ चेंज हो गया और स्पाइडरमैन पहला ऐसा टीनेजर सुपर हीरो बना जो कि किसी का भी साइड किक नहीं था। फैक्ट नंबर 7। तो क्या आपको पता है कि अपने स्पाइडरमैन का रिलीजन क्या है? अगर नहीं पता तो मैं आप सबको बताता हूँ। असल में काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मार्वल कॉमिक्स का स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अपना स्पाइडी यानी कि पीटर पार्कर क्रिश्चियन फैमिली से नहीं बल्कि ज्यूस फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब हुआ था स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैन ली की वजह से, और वो इसीलिए क्योंकि स्टैन ली खुद भी एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस रीजन की वजह से जब स्टैन ली ने स्पाइडरमैन को क्रिएट किया था तब उसने स्पाइडरमैन के मदर और फादर को ज्यूस दिखाया था। हालांकि मार्वल कॉमिक्स में आगे चलकर स्पाइडरमैन के रिलीजन को लेकर कोई भी जिक्र नहीं हुआ, और यहाँ तक कि मूवीज में भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन अगर हम प्रॉपर मार्वल कॉमिक्स की माने तो अपना स्पाइडी एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करता है। फैक्ट नंबर 6। तो हम सभी को स्पाइडरमैन की पावर्स और स्ट्रेंथ तो पता है, और हम ये भी जानते हैं कि स्पाइडरमैन किन चीजों में बेहतर है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि स्पाइडरमैन की वीकनेस क्या है। असल में स्पाइडरमैन की वीकनेस है पेस्टिसाइड इथाइल क्लोराइड। और वैसे अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये पेस्टिसाइड इथाइल क्लोराइड क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये पेस्टिसाइड इथाइल क्लोराइड और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा केमिकल है जिसका यूज इंसेक्ट्स को मारने के लिए किया जाता है। और एज वी ऑल नो कि स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर पावर्स है, जिस वजह से जो चीज एक रियल स्पाइडर को नुकसान पहुंचाती है उसी चीज से स्पाइडरमैन को भी नुकसान होता है, और इसीलिए स्पाइडरमैन हमेशा ही इस केमिकल से दूर रहता है। फैक्ट नंबर 5। तो आप सभी ने एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी तो देखी होगी, और अगर देखी है तो आप सभी ने उस मूवी का फाइनल फाइट सीन भी देखा होगा, जिस फाइट सीन के अंदर ग्रीन गॉब्लिन ग्वेन स्टेसी को नीचे गिराकर जान से मार देता है। ग्वेन स्टेसी के डेथ वाला सीन पूरी तरह से मार्वल कॉमिक्स से लिया गया था, और मूवी मेकर्स ने इस सीन को इस तरह से अडेप्ट किया था कि जिस तरह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर ग्वेन स्टेसी के डेथ के टाइम पर घड़ी 1:21 पर रुक चुकी थी, ठीक उसी तरह से मूवी के अंदर भी हमें दिखाया गया था कि वो घड़ी 1:21 पर रुक चुकी थी। और इसके साथ ही ग्वेन स्टेसी ने जो कपड़े मार्वल कॉमिक्स में पहने थे उसे मूवी के अंदर भी सेम उसी ड्रेस में दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 4। तो स्पाइडरमैन को क्रिएट किया था स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने, और इनका बनाया हुआ ये कैरेक्टर आज पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। लेकिन असल में जब स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने स्पाइडरमैन को क्रिएट किया था तब उस टाइम के मार्वल के हेड ने स्पाइडरमैन को देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिनका नाम था मार्टिन गुडमैन। और उन्होंने स्टैन ली और स्टीव डिट्को से ये कहा था कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास स्पाइडर की पावर्स हैं उसे लोग कभी पसंद नहीं करेंगे, और वो इसीलिए क्योंकि लोगों को स्पाइडर से डर लगता है। लेकिन स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि स्पाइडरमैन भी उनके बाकी के दूसरे कैरेक्टर्स की तरह फेमस हो सकता है। और फिर इसके बाद जाकर ही मार्टिन गुडमैन ने उन्हें स्पाइडरमैन को लॉन्च करने की परमिशन दी, और फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं।
फैक्ट नंबर 3, तो अपना स्पाइडरमैन बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, चाहे फिर वो बच्चे हो, जवान हो या फिर बूढ़े ही क्यों ना हो। स्पाइडरमैन को हर कोई पसंद करता है, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन को अमेरिका के प्रेसिडेंट भी पसंद करते हैं। असल में हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की। जी हाँ दोस्तों, स्पाइडरमैन बराक ओबामा का भी फेवरेट कैरेक्टर है और इस बात को उन्होंने खुद भी एडमायर किया है और उन्होंने खुद से ये बोला है कि उन्हें 2 सुपर हीरो कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, जिनमें से पहला है बैटमैन और दूसरा है स्पाइडरमैन, लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो स्पाइडरमैन है। फैक्ट नंबर 2, तो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक्चुअल में वो कितना स्मार्ट है? अगर नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता दूं कि पीटर पार्कर का IQ लेवल 250 से भी ज्यादा है और आपके कंपैरिजन के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि एक एवरेज पर्सन का IQ लेवल 85 से लेकर 115 तक होता है और अपने पीटर का IQ लेवल 250 से भी ज्यादा है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर मार्वल कॉमिक्स के सिर्फ कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो अपना पीटर पार्कर बाकी सबसे स्मार्ट है। लेकिन मार्वल के जो कैरेक्टर्स पीटर पार्कर से भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, उनके नाम है एक्समैन का बीस्ट यानी कि हैंक मैकॉय, डॉक्टर हैंक पिम, डॉक्टर ब्रूस बैनर, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर डूम और अपना प्यारा टोनी स्टार्क। फैक्ट नंबर 1, तो अगर मैं आप सभी से ये पूछूं कि अपने स्पाइडरमैन की पहली लव इंटरेस्ट कौन है, तो आप में से कुछ लोग मैरी जेन का नाम लेंगे और कुछ लोग ग्वेन स्टेसी का नाम लेंगे, और वो इसीलिए क्योंकि एज ऑफ कोर्स हमने टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की मूवीज के अंदर ये देखा था कि मैरी जेन स्पाइडरमैन की पहली लव इंटरेस्ट होती है। लेकिन इसके भी ऊपर जिन्हें मार्वल कॉमिक्स की नॉलेज है वो सभी जानते हैं कि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन की पहली लव इंटरेस्ट मैरी जेन नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके दोनों जवाब गलत है? असल में वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के बहुत ही कम रीडर्स ये जानते हैं कि स्पाइडरमैन की पहली लव इंटरेस्ट मैरी जेन नहीं, ग्वेन स्टेसी नहीं, बल्कि उन सबसे भी पहले बेटी ब्रांट होती है और पीटर पार्कर ग्वेन स्टेसी से भी पहले बेटी ब्रांट को डेट करता है। बट हालांकि ये दोनों बहुत ही कम टाइम में एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडरमैन से जुड़े 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि आप सभी मार्वल और DC के कौन से कैरेक्टर के ऊपर फैक्ट्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं, आप उसका नाम हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में।